पंजाबी मुंडों ने मचाया धमाल। पंजाबी मुंडे विकी कौशल और वरुण धवन आर एक्चुअली ग्रूविंग टू परफेक्ट। अब बॉलीवुड के दो पंजाबी हैंडसम डूड एक्टर्स हों और वो इंस्टा पे कोलैब ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आपको बता दें, परफेक्ट पंजाबी मुंडा विकी कौशल एंड संस्कारी वरुण धवन वर सीन ग्रूविंग टू द नंबर परफेक्ट फ्रॉम देयर अपकमिंग फिल्म सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी। तो वहीं पर Varun took to Instagram where he dropped a video of him along with Vicky from the gym. In the clip, the two Punjabi Munde vibing on the latest Guru Randhawa track featuring alongside Janhvi Kapoor from the upcoming film. वीडियो में देख सकते हैं कि Varun is wearing a bright pink गंजी while Vicky looks dapper in a navy blue गंजी paired with the cap and sunglasses. और इसके कैप्शन में Varun ने लिखा, पंजाबी मुंडे is equal to perfect. आपको बता दें, 18 सितंबर को सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के मेकर्स ने एक नया ट्रैक रिलीज किया था जिसका टाइटल है परफेक्ट, फीचरिंग वरुण, जानवी एंड गुरु रंधावा। The song has been performed by Guru Randhawa as he brings his signature flair into the colorful world of Sunny Sanskari की तुलसी कुमारी। तो वहीं पर सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी के मेकर्स have also unveiled the revamped version Bijuria, which first released in 1999 on September 3। तो वहीं पर जब से ये कोलैबोरेशन लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा है, उन्होंने कई सारे कमेंट्स भी किए हैं। Which reads, गाना वायरल अब, बेस्ट कोलैब एवर, बोथ पंजाबीज इन वन फ्रेम, वी एंड वी वाइबिंग टू जी, परफेक्ट डुओ। भाई आप दोनों भी फिल्टर यूज करोगे तो कैसे काम चलेगा, परफेक्ट डुओ, Q2। तो वहीं पर मनीष पॉल ने लिखा है ओ चक दे, सनी सिंह ने लिखा है वाह। वन यूजर हैज आल्सो कमेंटेड वेयर इज कटरीना, तो another one commented that to be विकी कौशल। वरुण धवन और विकी कौशल दोनों को ही पंजाबी गाने काफी पसंद हैं और दोनों ने कई बार सोशल मीडिया पर अपनी पंजाबी वाइब्स भी शो ऑफ की हैं और दोनों का ये कोलैबोरेशन फैंस को बहुत पसंद आ रहा है। आपको बता दें, सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी विल रिलीज ऑन 2 अक्टूबर और वरुण धवन भी इसके लिए हैं काफी ज्यादा एक्साइटेड और पंजाबी मुंडों ने तो इस गाने पर धमाल ही मचा दिया है। आखिर क्यों गया है बिग बॉस 19 के मेकर्स को एक लीगल नोटिस? आखिर क्यों बिग बॉस 19 के मेकर्स के लिए बढ़ सकती हैं मुश्किलें? इस बार बिग बॉस 19 एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। इस बार अपने कंटेस्टेंट्स या होस्ट सलमान खान को लेकर बिल्कुल भी नहीं। आपको बता दें, बिग बॉस 19 इज मेकिंग टू द हेडलाइंस फॉर सेवरल रीजंस। जहां पर कंटेस्टेंट्स का ढेर सारा ड्रामा देखने को मिल रहा है। द शो हैज नाउ हिट द हेडलाइंस ड्यू टू अ लीगल ट्रबल। बिग बॉस हैज बीन अ कंट्रोवर्शियल शो एंड ओवर द सीजंस देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सीज दैट हैव शॉक्ड ऑल। From police arriving on sets to arrest a contestant to love triangles, Big Boss के घर में हमने सब कुछ ही देख लिया है। And now the show is facing another controversy as the makers have been sued for using certain songs without prior permission. लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो बिग बॉस 19 के एपिसोड 11 में कुछ गाने प्ले किए गए थे एंड दे हैव कॉल्ड फॉर ट्रबल। एक मीडिया पोर्टल की रिपोर्ट की माने तो फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लिमिटेड PPL has issued a notice to Big Boss 19 makers Endemol Shine Indian and Bani J over the unauthorized use of 2 songs. The songs in discussion are Katrina Kaif's Chikni Chameli from Agnipath and Dhat Tere Ki Main from Gori Teri Pyar Mein. As per the report, the songs were used without securing the mandatory license and notice has been sent to the makers. The reports further claim that the songs are licensed by Sony Music India. The public rights of the songs are administered by PPL. Now the organization is demanding ₹2 crores in damages and license fees. Reports की माने तो the notice was issued on September 19 in the names of Thomas Gossett, Nicholas Chazaran and Deepak Dhar. A cease and desist order has also been issued restricting the producers to stop using the songs without authorization. एपिसोड 11 में बिग बॉस के घर में ये 2 गानों को लेकर ही पूरा बवाल है और इसलिए मेकर्स के लिए अब प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। जहां पर पहले ही कंटेस्टेंट्स का इतना ड्रामा देखने को मिल रहा है, अब ये 2 करोड़ का हर्जाना और भी ज्यादा भारी पड़ सकता है। अब देखते हैं कि मेकर्स इस बारे में क्या करते हैं। आपको बता दें, बिग बॉस 19 में फिलहाल गौरव खन्ना, कुनिका सदानंद, जीशान कादरी, बसीर अली, अमान मलिक, अभिषेक बजाज, फरहाना भट्ट, तान्या मित्तल, शहबाज बादशाह, नीलम गिरी, अशनूर कौर, प्रणीत मोरे, मृदुल तिवारी, नेहल चुदासमा भी नजर आ रहे हैं। Diljit Dosanjh honored as Amar Singh Chamkila bags 2 Emmy nominations. आपको बता दें, दिलजीत दोसांझ और उनके फैंस के लिए है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दिलजीत और परिणीति की फिल्म अमर सिंह चमकीला को रिसेंटली मिले हैं 2 इंटरनेशनल एमी नॉमिनेशंस।
वेल आपको बता दें अमर सिंह चमकीला रिलीज हुई थी ऑन एन OTT प्लेटफॉर्म इन अप्रैल 2024 और उसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया गया था। तो आपको बता दें कि 2 नॉमिनेशंस मिले हैं इसी फिल्म को एट इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स एंड दिलजीत रिसीव्ड अ नॉट इन द बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर कैटेगरी एंड द फिल्म वाज नॉमिनेटेड इन द टीवी मूवी मिनट सीरीज कैटेगरी। और जैसे ही ये खबर पता चली, दिलजीत रिएक्टेड टू हिज फिल्म्स इंटरनेशनल अचीवमेंट्स और वहीं पर एक इंटरव्यू में दिलजीत ऑल्सो एक्सप्रेस्ड हैप्पीनेस ओवर अमर सिंह चमकीला's एमी नॉमिनेशंस। एक मीडिया पोर्टल को दिए गए इंटरव्यू में दिलजीत ने कहा, इट इज अ बिग मोमेंट फॉर द एंटायर टीम ऑफ अमर सिंह चमकीला। इन फैक्ट इट इज अ बिग मोमेंट नॉट जस्ट फॉर हिम बट ऑल्सो फॉर द लेट पंजाबी सिंगर अमर सिंह चमकीला। The reason being an artist from Punjab is being celebrated on the global stage. दिलजीत ने कहा, I'd feel truly honored Amar Singh Chamkila, an artist from Punjab, is being recognized and talked about at a global level on such a prestigious stage like the International Emmys. The nomination is not just for me, but for the entire legacy of Chamkila. I'm grateful to Imtiaz Ali sir for choosing me for the role, said Diljit. और आपको बता दें, अमर सिंह चमकीला में नजर आए थे दिलजीत और परिणीति। फिल्म जब रिलीज हुई थी तो इसे बहुत पसंद किया गया था। इसे डायरेक्ट किया था इम्तियाज अली ने एंड इट वाज अ बायोग्राफिकल ड्रामा व्हिच वाज वेल अप्रिशिएटेड अपॉन इट्स डिजिटल रिलीज as well. तो वहीं पर फिल्म के को राइटर साजिद अली ने भी इस बात पर अपनी खुशी जताई और वहीं पर उन्होंने कहा कि जब दिलजीत की कास्टिंग तय हुई थी उसी दिन अमर सिंह चमकीला की भी किस्मत सील हो गई थी। वेल आपको बता दें, इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स विल टेक प्लेस ऑन नवंबर 24, 2025। तो वहीं पर दिलजीत ने इस चीज का श्रेय दिया अपने डायरेक्टर इम्तियाज अली को और उन्होंने एक स्टोरी भी लगाई ऑन सोशल मीडिया और लिखा, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ इम्तियाज अली सर। तो वहीं पर इम्तियाज अली ऑल्सो शेयर्ड हिज रिस्पॉन्स ऑन इंस्टाग्राम एंड रोट, मेकिंग अस प्राउड दिलजीत दोसांझ, सो वेल डिजर्व्ड। इम्तियाज अली ने एक मीडिया पोर्टल को ये भी कहा कि लॉट ऑफ मैसेजेस हैव ऑलरेडी कम, लॉट ऑफ पीपल हैव कांग्रेचुलेटेड मी, सो इट मींस इट इज रियली अ बिग डील। आई वुड लाइक टू कांग्रेचुलेट द टीम ऑफ चमकीला, ऑल दोस पीपल ऑफ पंजाब दैट कंट्रीब्यूटेड टू दिस फिल्म बिकॉज इट्स वेरी मच अ फिल्म ऑफ दैट लैंड। दिलजीत दोसांझ ट्वाइस ओवर, थैंक यू वेरी मच। डेफिनेटली दिलजीत दोसांझ, इम्तियाज अली, परिणीति चोपड़ा और सबके लिए है बहुत ही खुशी का पल। राइज एंड फॉल के होस्ट अशनीर ग्रोवर ने किया एक बड़ा खुलासा। राइज एंड फॉल के होस्ट अशनीर ग्रोवर का कहना है कि बिग बॉस 19 के मेकर्स ने अप्रोच किया है उन्हें फॉर अ वाइल्ड कार्ड। अशनीर ग्रोवर ने कहा, सलमान भाई से पूछ ले। राइज एंड फॉल के होस्ट अशनीर ग्रोवर को अप्रोच किया गया है बिग बॉस 19 के वाइल्ड कार्ड एंट्री के लिए और उन्होंने मेकर्स को एक्सपोज भी कर दिया है। बताइए कैसे एक्सपोज किया है, आइए बताते हैं। शार्क टैंक इंडिया से मशहूर हुए अशनीर ग्रोवर, जो फिलहाल राइज एंड फॉल को कर रहे हैं होस्ट, वो हमेशा से अपनी कंट्रोवर्शियल ऑनेस्ट स्टेटमेंट्स के लिए जाने जाते हैं और उनका शो राइज एंड फॉल हैज बीन गिविंग टफ कंपटीशन टू सलमान खान्स बिग बॉस 19 ऑन टीवी एंड OTT प्लेटफॉर्म्स। और इसी के चलते अशनीर ग्रोवर recently exposed बिग बॉस 19 मेकर्स आफ्टर बीइंग अप्रोच्ड फॉर द वाइल्ड कार्ड एंट्री इन द सलमान खान शो। अशनीर ग्रोवर ने एक स्क्रीनशॉट शेयर किया है ऑफ अ मेल रिसीव्ड फ्रॉम बिग बॉस 19 सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर रोहित गुप्ता, in which he approached the entrepreneur for participation in the Salman Khan show as a wild card contestant. अशनीर इस ईमेल से हो गए काफी ज्यादा amused and he actually decided to expose them by posting a picture of it on social media. आपको बता दें, अशनीर ग्रोवर और सलमान खान का रिश्ता ज्यादा अच्छा नहीं है एंड दे एक्चुअली डोंट शेयर अ कॉर्डियल रिलेशनशिप एट ऑल। और अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्होंने सलमान खान पर भी एक इनडायरेक्ट चुटकी ले ली है। सबसे पहले तो अशनीर ने उस ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया है जिसमें लिखा है, डियर अशनीर ग्रोवर, ग्रीटिंग्स फ्रॉम बानी जे इंडिया। आई एम रोहित गुप्ता, सीनियर कास्टिंग कोऑर्डिनेटर फॉर बिग बॉस 19, one of India's iconic and widely watched reality television and OTT shows. We are delighted to contact you regarding an exclusive opportunity to join the show as a wildcard contestant. Your dynamic personality, engaging social media presence and unique appeal have caught the attention of our casting team, making you a strong candidate for this exciting role. Big Boss season 19 continues to captivate audiences with its compelling mix of drama, entertainment and human connection. As a wildcard contestant, you should have the chance to enter the Big Boss house mid-season, bringing fresh energy and perspective to the show, and this is a remarkable. इसी स्टोरी को शेयर करते हुए अशनीर ग्रोवर ने लिखा, हा सलमान भाई से पूछ ले, मैं तो फ्री हो जाऊंगा तब तक। ये मेल मर्ज के किसी की तो नौकरी खाएगा।
वेल अश्नीर बीइंग अश्नीर, उन्होंने ऑनेस्टली और ब्लंटली इसे शेयर तो कर दिया सोशल मीडिया पर, और उसके बाद सलमान खान या मेकर्स ने कोई जवाब नहीं दिया। वेल अब जो भी हो, नेटिजन्स को इंतजार है सलमान खान और बिग बॉस 19 के मेकर्स के जवाब का। वेल आपको बता दें, अश्नीर के रियलिटी शो को भी काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और उसमें काफी रिनाउंड फेसेस हैं, जैसे अर्जुन बिजलानी, कुब्रा सेठ, कीकू शारदा और अरबाज पटेल। महेश भट्ट ने तोड़ी अपनी चुप्पी ऑन कोलैबोरेटिंग विद अन्नू मलिक आफ्टर मी टू एलिगेशंस ऑन हिम। वेल महेश भट्ट इज बैक एज अ राइटर विद द फिल्म तू मेरी पूरी कहानी, और हर कोई जानता है कि महेश भट्ट ने बॉलीवुड में कई सारी हिट फिल्म्स दी हैं, जिसमें शामिल है अर्थ, सारांश, दिल है कि मानता नहीं और जख्म। तो वहीं जो फिल्म अब उन्होंने लिखी है उसमें शामिल है डेब्यूटेंट डायरेक्टर सुहृता दास, और इस फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया है अन्नू मलिक, जो मूवी म्यूजिक सीन में एक बार फिर से कर रहे हैं अपना कमबैक। वेल अन्नू मलिक को भी सामना करना पड़ा था मी टू एलिगेशंस का। जी हाँ, वही मी टू एलिगेशंस जिसके चलते बॉलीवुड के कई लोग घेरे में आए थे। तो वहीं अन्नू मलिक ने ये भी कहा था कि मी टू एलिगेशंस के बाद उन्हें काम मिलने में बहुत दिक्कतें हो रही थी, और क्योंकि महेश भट्ट कर रहे हैं अन्नू मलिक के साथ कोलैबोरेट, तो उनसे पूछा गया अबाउट कोलैबोरेटिंग विद मी टू अक्यूज्ड, और महेश भट्ट ने कहा इट वाज विक्रम भट्ट हु इज द प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म हु सेड दैट लेट्स मेक अ लव स्टोरी, सो आई आस्क्ड हु विल मेक द म्यूजिक। आई फेल्ट दैट अन्नू एंड मी हैड डन ब्रिलियंट वर्क इन फिर तेरी कहानी याद आई। आई फेल्ट दैट ही हैड गॉन थ्रू द विंटर ऑफ हिज लाइफ, दैट वाज द बेस्ट टाइम टू टैप ऑन टू द हार्ट ऑफ अ पर्सन हु हैज गॉन थ्रू विंटर, बिकॉज इट्स इन विंटर दैट लाइट्स द फायर इन you. He further added, as far as the Me Too question is concerned, there is a version out there in the public space, but the answer he has given to me and what he has repeatedly said to me is that National Commission of Women has categorically said in black and white that there is no evidence found against him. और फिर महेश भट्ट ने कहा कि आप फिल्म की डायरेक्टर से भी पूछ सकते हैं about working with him। तो उन फिल्म की डायरेक्टर सुहृता दास ने कहा There were two women working with him on this, me and our writer lyricist Shweta Bothra. We call him Malikda. He was working on Rakhi festivities and by the end of it he said, "This is my gift to my two sisters. I can only say from my experience that I have been with a true human being and a person who is driven by his work and he does not understand anything than the madness of music. He's a very kind human being." Well, आपको बता दें ये फिल्म आज यानी सितंबर 26 को रिलीज हो रही है। अब जो भी हो, महेश भट्ट हमेशा बॉलीवुड के कई सारे लोगों के साथ काम करते हैं और लगता है अब अन्नू मलिक के साथ काम करके भी उन्हें अच्छा लगा है, और उनका ये भी कहना है कि मी टू एलिगेशंस उन पर साबित नहीं हुए थे।